नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार के एक ज़िला नवादा के राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए नवादा ज़िला के कांग्रेस नेता सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह से बात करेंगे। नेताजी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत, धन्यवाद आपको भी। आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं, अभी आपकी मिसेज भी जिला पार्षद हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को जिला परिषद में हराए जो तथाकथित दबंग थे। आज आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, विकास जो होना चाहिए अभी तक भी हमारे क्षेत्र में वो विकास अमली जामन नहीं पहना। और अभी विकास का जहाँ तक बात अभी जो चल रहा है स्थिति, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चीनी मिल का मुद्दा था। चीनी मिल की जगह पर सीमेंट फैक्ट्री बैठ गया। सीमेंट फैक्ट्री में बाहर के लोगों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। लोकल मुद्दा हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि 70% स्थानीय लोगों को उसमें जगह दिया जाए, लेकिन गिरोह के द्वारा उस पर कब्जा किया गया है और अपना चल रहा है। अडानी जी का वो मामला है, अडानी जी अपना देख रहे हैं। अडानी जी के द्वारा वो सब जो भी हुआ है, सीमेंट फैक्ट्री आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय लोग कम, बाहर के लोग उसमें ज़्यादा हैं। आप बारसलीगंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं और अभी कांग्रेस का बागडोर आपके हाथ में है। अभी मुश्किल से 2 सप्ताह पहले एक मामला संज्ञान में आया है कि 2010 में 10 साल पहले एक मामला हुआ है जो इसमें बारसलीगंज नगर परिषद में एक कनीय अभियंता के बहाली को लेकर के, यहाँ कोई पोस्ट नहीं है बारसलीगंज में, और फिर भी उनसे 6 महीना के लिए अस्थायी पद पर बहाल किया गया और आज तक वो बहाल है। इस पर आप सुशासन पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। नगर परिषद के बारे में, नगर परिषद का इंजीनियर, अब वो लोग नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है और नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। अब नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी कैसे रखे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, इस पर हम गहराई से जाएंगे तब पता चलेगा। अभी पिछले कई वर्षों से लगातार बारसलीगंज विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक हैं और बारसलीगंज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के ख्याल से विकसित किया जाए तो वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिल सकता है, जैसे में अफसर है, पार्वती है। दुर्भाग्य है कि उस क्षेत्र के विधायक स्थानीय विधायक होते हुए भी इसका विकास नहीं हुआ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास तो मैंने आपको बताया ना कि विकास जो होना चाहिए, सत्ताधारी दल के लोग लगातार 2000 से विधायक हैं, ही नहीं कि पहली बार विधायक हैं। इसके पहले जो पिछले वाले विधायक जी थे वो भी सत्ताधारी दल के थे और लगातार इन लोगों के द्वारा जो भी कार्य हुआ, हमने सड़कों का जाल बिछा कब, जब आपको रघुवंश बाबू मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के, तब सड़क का जाल बिछा। उसके बाद मान लीजिए जो भी विकास अभी होना चाहिए, हमको हद हो गया। तब मैं हाल फिलहाल में देख रहा था, कल परसों लघु सिंचाई विभाग का निविदा निकला था, उसमें टेंडर था। आप लोग भी उसको देख लीजिएगा। NIT को पूरे नवादा ज़िला में हिसुआ का NIT में टेंडर है, नवादा का टेंडर है, रजौली का टेंडर है, गोविंदपुर का टेंडर है और वारसलीगंज विधानसभा में एक भी टेंडर नहीं है, मतलब लघु सिंचाई के द्वारा। जबकि किसानों का रीढ़ होता है लघु सिंचाई, कहीं पोखर है, कहीं आहर है, कहीं कुछ है, उसको बनवाना। और जल जीवन हरियाली से कुछ एक आध गो काम आने जा रहा है जो बहुत दिनों से लंबित था, उसको एक आध गो काम हम देख रहे हैं अभी, तो वो भी अभी नहीं आया है, निकलेगा कुछ दिन में। तो ऐसा मान लीजिए, अब हम लोग क्या कहें, सब जगह के तो लोग अपना अपना योजना नक्शा दे के, फलना दे के डलवाते हैं योजना विभाग में। तो डलवाना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी दल के लोग प्रतिनिधि, उनको डलवाना चाहिए। इस सब काम में जनता के बीच आगे बढ़ के करना चाहिए।
हम लोग तो एक मामूली समझे थी, मेरी पत्नी है भी तो एक मामूली सी जिला पार्षद है, 17 लाख 18 लाख रुपया अनुशंसित करने के लिए आता है, वो उसमें भी कस्टम का यदि लिखा गया तो उसका पेमेंट कैसे हो रहा है, 15वीं में क्या होगा, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे उतनी कम राशि से, लेकिन जहाँ तक बनता है हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और हम तो कोसेंगे ही सत्ताधारी दल के नेताओं को। पिछले 2 टर्म से एक विधान पार्षद हैं सत्ता पक्ष के, वो यदा कदा ही दूज के चांद की तरह दिखते हैं, नवादा से वोट लेने में सबसे आगे हैं, उनके विकास पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है विकास उकास, खाली बोलने जानते हैं, बोलते हैं खाली, वो सब बोल के अपना थी। उससे तो ज़्यादा ये MLC स्थानीय प्राधिकार का हुआ, वो बेचारा काम करता है, भी नया नया हुआ है, अशोक जी हुए हैं नए नए, वो काम करते हैं उनसे ज़्यादा। तो इतना दिन से हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं आप, तो हमको तो नज़र कुछ नहीं आ रहा है। और इसे बोलने में तो माहिर हैं भाई, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता भी हैं, हम लोग उनके सामने टिकेंगे थोड़े। अभी 1 जनवरी को आपके ज़िला की एक बच्ची का अपहरण हो गया, जिसका पिता CRPF में है। दूर दराज में रह कर के फौजी लोग हम लोगों की रक्षा करता है, घर पे ही उसके बच्चे का अपहरण हो गया। 15-17 दिन के बाद उस बच्चे का लाश जो है वो उसी गांव के आहार में मिलता है। प्रशासन का इस पर जो उदासीन रवैया रहा और लोग सुशासन की बात करते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके माध्यम से हमने एक बार और कहा था, वारसलीगंज में जब जाम लगा हुआ था, एक हत्या हुई थी हमारे क्षेत्र में सिमरी में, उस दिन में हमने कहा था कि अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है और बच्ची अभी तक गायब थी, और अब तो लाश मिल गया है। मेरे क्षेत्र की वो बच्ची है, मेरे विधानसभा में पड़ता है, उनका गांव असमा, वहाँ उनका नहर था, इसलिए वहाँ अपना उस तरह का घटना हुआ। कोई भी घटना किया, पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, उसके तह तक जानी चाहिए पुलिस को। अभी तक पुलिस, आज 18 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जा सका। नवादा जिला में ककोला जैसा जलप्रपात जो बिहार में क्या बिहार के बाहर भी गिने चुने नज़र पड़ते हैं, अगर ककोला जलप्रपात का या और भी कई ऐसे स्थल हैं, उनका अगर विकास हो, पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो जो लोग पलायन करके दिल्ली मुंबई जा कर के जलील होते हैं वो बच सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि उसका विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, विकास का जहाँ तक बात है, मैं तो शुरू से न आपको हम बता ही रहे हैं कि जो अमली जामा पहनाना चाहिए और जो नालंदा ज़िले में विकास है, नवादा में वो विकास नहीं है। तो जब तक विकास नहीं होगा तो कुछ क्या है। आज देख लीजिए, वहाँ 2 गांव है ना, विकास के लिए जो वहाँ ज़मीन के लिए बहुत सा ज़मीन अगल बगल में पड़ती है, लेकिन अब वहाँ के गांव को लोगों को हटाया जा रहा है। मुंताजे में है ना वहाँ जो स्थिति है, अभी हम बैनर में नाम देख रहे थे, अभी जब हम लोग मंच पर थे तो राहुल जी के सामने वो निकाल के अथी कर रहा था, तो हम लोगों ने देखा है। तो विकास जो होना चाहिए, बार बार कहना है कि विकास जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अपने सांसद जनप्रतिनिधि वो भी लगातार सत्ता के ही सांसद हो रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि नवादा में बाहरी सांसद होने के वजह से भी नवादा का विकास और जिला के अपेक्षा बहुत कम हुआ है? ये तो होता ही है, क्षेत्र का बेटा रहेगा, क्षेत्र की बात करेगा, क्षेत्र का जो कोई भी बात होगा तो क्षेत्र की बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री द्वारा एक बार हुआ था कि गोद लेना है, तो खनमा को गोद लिया गया था। क्या खनमा में विकास हुआ, जाके देख लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने श्री बाबू के नाम पर मंडप के नाम पर 14,99,000 रुपया वहाँ अपने मद से देने का काम किया। सर, अभी बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में कांग्रेस की क्या मुद्दा रहेगा? कांग्रेस का मुद्दा है जो कांग्रेस, हम लोग गठबंधन के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ना है, और मिलजुल के हम लोग जो आपके गरीबी बेरोजगारी देख ही रहे हैं जो है, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। श्री कृष्ण सिंह जो उद्योग लगाए तत्कालीन बिहार में,
उस उद्योग लगाने के बाद श्री बाबू के सरकार सत्ता से हटने के बाद आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, वो कांग्रेस के हों या जिसके भी, उद्योग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिहार को मजदूर पैदा करने वाला राज्य बना दिया। इस पर कब विराम लगेगा? देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बड़ाई करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनका बड़ाई किया था कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उनका, उस ज़माने में श्री बाबू का। सही आपने कहा, जो श्री बाबू के समय में जो भी लगा, आप लोगों ने देखा होगा, अब कहीं कहीं जैसे बिजली, आज भी बिजली कहीं कहीं कोई गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन अब पहुंच गया है करीब करीब। लेकिन उस समय बिजली था हम लोगों के क्षेत्र में, तो हम लोग जब बच्चा थे तो सरकारी ट्यूबवेल चलता था। लेकिन आज बहुत यदि विकास किया है इतना दिन से, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो बढ़िया बढ़िया बोरिंग चलिए, अभी भी विराम ले रहा है, कोई बोरिंग चल रहा है क्या? तो यही तो हाल है। तो जो कांग्रेस का रीजन था, जो कांग्रेस में श्री बाबू ने किया, लगातार जो उस समय करके गए थे, उसको हम लोग अभी तक उसको सुधारने में भी एनडीए की सरकार यदि उसको जो श्री बाबू किए कांग्रेस की सरकार ने की, उसको केवल सुचारू रूप से चालू कर दे, तो हम लोग समझें कि बहुत विकास हो गया। आज तक आज़ादी के कई साल हो गए, आज तक नवादा जिला मुख्यालय को प्रदेश के मुख्यालय से सीधा रेलवे से जोड़ा नहीं जा सका। इसको आप किस तरह देखते हैं? खबर तो सुन रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, दोहरीकरण का सर्वे। हम लोगों ने क्यूल गया का दोहरीकरण का सर्वे, जब लालू जी रेल मंत्री थे उसी समय हुआ था सर्वे, याद कीजिएगा आप लोग। उसके बाद विकास धीरे धीरे जब अब सर्वे करके गए तो फिर बढ़ते गया। तो फिर वो सब सुन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सर्वे का निकला है बिहार शरीफ से नवादा के लिए, देखिए कब तक पूरा होता है। ये भी अथिये रह जाएगा। जैसे अभी देख नहीं रहे हैं नवादा में वो ओवर ब्रिज का कौन सा, वो अगले सांसद से मांग चल रहा था, हो गया हो गया हो गया, अभी तक हो ही रहा है। पूरे नवादा जिला में शिक्षा की स्थिति जो है वो 38 जिला में सबसे पीछे है। उसका खामियाजा लड़कों के साथ साथ लड़कियां सबसे ज़्यादा भुगत रही हैं और इस पर कोई सुधार का मंशा नहीं है। इस पर आप बिहार सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की सरकार तो अब सरकार है नहीं ना। बिहार की सरकार में जब तक जो भी हैं नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब तक सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए जो सरकारी दल में हैं। जो सरकारी दल के लोग हैं कहीं भी जाते हैं, आज मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? केवल स्कूल का पेंट करा देने से, स्कूल का हॉस्पिटल का पेंट करा देने से कोई हॉस्पिटल और अच्छी पढ़ाई शुरू हो जाएगा क्या? आपने देखा होगा वारसलीगंज में रेफरल अस्पताल है, उतना बड़ा बना हुआ है। कब का बना हुआ है? आप लोगों ने कब का बना हुआ है? कांग्रेस रीजन का बना हुआ है रेफरल अस्पताल। अभी तक उसमें एक डॉक्टर नहीं है। तो जब डॉक्टर नहीं रहेगा तो उसको अस्पताल का बिल्डिंग बना देने से होता है क्या? विकास इसको थोड़े कहते हैं। विकास उसको कहते हैं कि जहाँ मान लीजिए वहाँ छोटा रूम रहे लेकिन डॉक्टर बैठ रहे हैं, फलना बैठ रहे हैं, तब ना कोई काम होता है। हम लोगों ने देखा कि माफीगढ़ पर जो है स्कूल केवल रंग पेंट करके, पोचाड़ा करके, फलना करके उससे पैसा निकाल लेना, वैसा थोड़ा होता है विकास। विकास करना है तो उसमें डॉक्टर, हम तो सरकार से मांग करेंगे आपके माध्यम से कि कम से कम डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो वहाँ। वारसलीगंज विधानसभा से संभवतः कांग्रेस के आप उम्मीदवार हो सकते हैं, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। आप अपने उम्मीदवारी के साथ वारसलीगंज विधानसभा के जनता के लिए क्या मुद्दा लेकर के आएंगे? देखिए, हम लोगों ने शुरू में भी कहा था कि मेरे क्षेत्र में नरसंहार के दौरान जितने भी लोग मारे गए, चाहे वे किसी जाति धर्म के लोग हों, मैं खुद कहा था कि यदि विधानसभा में मैं जाऊंगा तो सारे परिवार के बीच जाकर मैं अपने वेतन के मद से जो भी नरसंहार में मारे गए हैं लोग, उनके घर जाकर उनकी आश्रित को मुआवजा, मतलब जो भी होगा कंपनसेशन उनको देने का काम करूंगा अपने वेतन से।
मैं पेंशन चालू करूँगा। मेरा ये मुद्दा है, क्योंकि दोनों का दोनों ये किसी को देखा नहीं था। आज सभी जाति धर्म के लोग मारे गए उसमें, लेकिन कोई किसी को देखने वाला थोड़े था। आवाज़ देखिए, सब लोग रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो हम लोग का यही मुद्दा था। हम लोग का मुद्दा बहुत था भयंकर। वो आज देख रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री बैठ गया, हाई कोर्ट में उस पर लगाया गया, लेकिन रिजेक्ट अच्छी कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर आपने देखा होगा पकरी बरामा में अभी जो स्थिति है, बाईपास जाम है। जो बाईपास जब तक नहीं बनेगा, वो बाज़ार में इतना जाम लगता है कि आपको चलना, और वो मेन रोड है, देवघर को जोड़ने वाली सड़क है। तो इसलिए ये सब काम पर ध्यान देना पड़ेगा, और आगे हम लोग भी लगे हुए हैं। चलिए, और पार्टी में हैं, पार्टी में टिकट देना राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार प्रदेश के नेतृत्व का है। हम लोग को जो भी नेतृत्व का फैसला आएगा, हम लोग अपने सिर मानेंगे। वारसलीगंज का बहुत वर्षों से एक चिर परिचित मांग रहा है सब डिवीज़न बनाने का, वारसलीगंज सब डिवीज़न बने, लेकिन आज तक सत्ता के लोग उसके वहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग देखिए आपको बता देते हैं, पुलिस मुख्यालय हो गया पकरी बर्मा, उसके बाद क्या कहते हैं, सत्ताधारी दल लोग आज से विधायक हैं, खाली सब रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कोई किसी को सब डिवीज़न बनाने के लिए कोई कह रहा है। इतना 2000 से तो सब सत्ताधारी दल के, कभी वो विधायक रहते हैं, कभी विधायक रहते हैं। इन लोग के बनाना रहता तब तक बना न देता लोग। कभी कोई नहीं बनावेगा, सब लड़ा ओझरा के रखेगा कि हम पकरी बर्मा बनावे, कोई कहेगा वारसलीगंज में। इसी ओझरावे ली सब लगल रहेगा, ओझरावेगा खाली। कोई सब ऐसा कोई मुद्दे नहीं है। एक आखिरी सवाल, बिहार नवनिर्माण के मुखिया परोधा श्री कृष्ण सिंह जी को भारत का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा लोगों का ये मानना है। इस पर आप क्या कहेंगे? मिलना चाहिए। श्री बाबू को तो बहुत पहले मिलना चाहिए। अभी तक उनके बाद के नेताओं को मिल गया, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला है। हम लोग तो मांग करेंगे सरकार से कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले। बिहार के जनता को आप क्या संदेश देंगे? किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए? सही आदमी का चुनाव करें, जो काम करे, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहे, और नेता नहीं बेटा चुने। आप हमारे चैनल के दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने समय निकालकर हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास आकर हमसे इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सत्श्यामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।